ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम के चैनल पर विच इज मोर देन अ जस्ट क्लास। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल पर। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है विच इज अ कैंसर। व्हाट इज अ कैंसर, कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, क्या कॉजेज है, बेसिक से चीजें हम जानने वाले हैं कैंसर के बारे में। बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देन ऑल्सो स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू अबाउट इट। चलिए देखते हैं बच्चों क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कैंसर। कैंसर एक जनरल टर्म है जो यूज किया जाता है ग्रुप ऑफ डिसीज के लिए। दैट मीन्स जो रोगों का समूह होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ये टर्म, ठीक है। व्हेन सेल ग्रो एबनॉर्मली, ठीक है, जब कोई भी कोशिका जो होती है सामान्य तरीके से वृद्धि नहीं करती है, एबनॉर्मेलिटी ग्रो करती है या बहुत तेजी से वृद्धि करती है, जितना एक कोशिका को विभाजित होना चाहिए उससे अधिक वृद्धि करती है या विभाजन करती है, तो कैंसर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो कैंसर किन किन तरीकों से हो सकता है, व्हाट आर द रीजन, तो लेट्स वी अंडरस्टैंड इट इन अ डिटेल। फर्स्ट इज जेनेटिक म्यूटेशन। दिस कैन बी कॉज्ड बाय इनहेरिटेड और कॉज्ड बाय एरर इन सेल डिवीजन। जब कोशिका विभाजन के समय आपको एरर देखने को मिलता है या वंशानुगत के अंतर भी आपको जेनेटिक म्यूटेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो दूसरा कंडीशन होता है वो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और मेन रीज़न होता है लोगों को कैंसर कॉज करने का, विच इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। जो हमारे पर्यावरण में फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे एक्टिव रेडिएशंस हो गया है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ है, टोबैको जैसे कई केमिकल रसायनों का उपयोग करना है, ये सभी हमारी बॉडी में कैंसरस सेल को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। मीन्स उनकी संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो व्हाट आर द डायग्नोसिस, हम कैसे पता करते हैं कि किसी व्यक्ति को कैंसर हो रखा है। तो ये चेक करने के लिए कि किसी व्यक्ति को कैंसर है या नहीं, हम ब्लड टेस्ट करते हैं, इमेजिंग टेस्ट करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, और ऐसे कई बच्चे सीटी स्कैन कर लिया और भी कई तरीके होते हैं जिससे हम कंफर्म करते हैं कि किसी व्यक्ति को कैंसर है या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बोलूँ तो हर डिफरेंट कैंसर के लिए डिफरेंट टाइप का डायग्नोसिस टेस्ट किया जाता है। जैसे बहुत प्रकार के कैंसर होते हैं, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए इन्हें और डिटेल से जानते हैं। टाइप्स ऑफ कैंसर, अगर मेनली हम डिवाइड करें कैंसर को तो लेट्स वी अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डिवाइड देम। फर्स्ट इज हेमाटोलॉजिक कैंसर, सॉलिड ट्यूमर कैंसर एंड कार्सिनोमा। जब हम हेमाटोलॉजिक कैंसर की बात करते हैं तो ये सीधे हमारे ब्लड सेल को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट कैंसर इज अफेक्टिंग टू अवर ब्लड सेल, हमारी खून की या रक्त की कोशिका को इफेक्ट करता है, जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलेमा, ये सारे कैंसर इसमें आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड ट्यूमर कैंसर। सॉलिड ट्यूमर कैंसर क्या होता है? ट्यूमर कैंसर अफेक्ट ऑर्गन्स और टिश्यू, ये आपके सीधे अंगों को और ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है, इस पे प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स, और इसके साथ कोलोरेक्टल कैंसर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। फिर आखिरी में आता है बच्चे कार्सिनोमा कैंसर। कार्सिनोमा कैंसर है एपिथेलियल टिश्यू में देखा गया, और 80 to 90% जो कैंसर कॉज होता है इनकी वजह ये ही होते हैं, ठीक है। तो ये था कैंसर की डिटेल इंफॉर्मेशन। वैसे तो कई तरीके हो सकते हैं जिससे आपको कैंसर देखने को मिलता है, और आप सभी को पता ही होगा प्रॉपर अभी भी कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है। वी कैन ओनली गिव द फ्यू रेमेडिकल ट्रीटमेंट टू देम, ठीक है। हम मेडिसिन दे रहे होते हैं, इनके साथ साथ हम जो पेशेंट होता है उनको जस्ट क्योर करने का तरीका बता रहे होते हैं। अभी भी प्रॉपर जो कैंसर का इलाज है वो नहीं आया है। तो अपना ध्यान रखिए बच्चों और स्वस्थ रहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए हेल्दी फूड खाए, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड जस्ट डू योर रेगुलर एक्टिविटी नॉर्मल वे, ओके। तो आपको पता ही है कि इसमें आपको समय समय पर उसे ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। व्हाट इज़ द कीमोथेरेपी? बेसिकली कीमोथेरेपी एक केमिकल होता है जो क्या करता है, जो डैमेज हमारे सेल होते हैं
जो डैमेज सेल होते हैं उनको किल करता है, और उनके रास्ते में जो स्प्रेड कर रहे होते हैं हमारे अच्छे सेल्स को भी कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उनको भी रोकने का काम होता है। इसलिए जब भी कीमो के सेशंस होते हैं तो बाल झड़ने वाले सिम्टम्स या बाल झड़ते हमको नजर आते हैं और बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन फील होता है। ठीक है, आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो इफ इट्स रियली हेल्पफुल फॉर you, so don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you all of you. Bye bye. Take care.